रंग में रंग जा, मन में ज्योत जला ले तू अब हर एक रंग में रंग जा। दौर जीवन के सुख हरि का, दौर जीवन के सुख हरि का नहीं पड़ेगा थोड़ा, जाए रे राधे घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे तू अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। मौज में सोया, एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया, देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे। विचारना पड़ेगा। क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे? धरती पर आए तो, और जब जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, केवल 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या लेके जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा है तूने बोया, वैसा ही फल मिले यहाँ वैसा ही तूने बोया। काल शीश पर बैठा इसने, काल शीश पर बैठा इसने,
साथ कुछ जाएगा नहीं, साथ कुछ लेकर आए नहीं, लेकिन खाली हाथ भी कोई जाएगा नहीं और खाली हाथ कोई आया नहीं था। तो क्या लेकर आए थे? अपने पिछले जन्मों के कर्म का फल अपने साथ लेकर आए थे, और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल अपने साथ लेकर हम जाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं व्यक्ति को समय निकालकर कम से कम भगवान का 2 घड़ी भजन करना चाहिए। उपासना, उप मने समीप और वास मने बैठना। किसके समीप बैठना? उस परमात्मा के समीप बैठकर उनके मंत्र का जाप, उनके नाम का जाप। फिर साधना, अपने आप को हर बुराई से बचाना। कथा यही सिखाती है, क्या करना है? बुराइयों का त्याग। एक साथ सारी बुराइयां नहीं छोड़ सकते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गया नहाने, गंगा में स्नान करने तीर्थ यात्रा पे। बड़ा कंजूस था तो चला गया शमशान घाट पे, पर शमशान घाट पे भी पंडा की नजर पड़ गई उस व्यक्ति के ऊपर, और जाके उसे कहने लगे, यजमान बढ़िया डुबकी लगाओ गंगा में, सारे पाप धुलेंगे, लेकिन संकल्प भी ले लो, कुछ आए हो तीर्थ में तो। बोले संकल्प क्या लेना है? बोले 10 बुराई छोड़ दो, 10 बुराई त्याग का संकल्प ले लो। कहा नहीं नहीं महाराज, 10 बुराई छोड़ नहीं सकते। कहा 8 छोड़ दो। बोले 8 भी नहीं छूटेगी। तो क्या? 8 भी नहीं तो 5, और 5 नहीं तो 3। बोले नहीं नहीं महाराज, अब आप जिद कर रहे हैं तो 1 छोड़ दूंगा, 1 बुराई। ये यजमान भी बड़ा कंजूस था, इसलिए शमशान घाट पर आया था कि शमशान घाट पर कोई पंडा होगा नहीं, और कोई पंडा मिलेगा नहीं तो कोई संकल्प कराएगा नहीं, और संकल्प नहीं कराएगा तो दक्षिणा देनी नहीं पड़ेगी। और ये तीर्थ यात्रा भी इसीलिए नहीं आता था कि पंडा को दक्षिणा देना पड़े, कहीं मंदिरों में पैसा वैसा चढ़ाना ना पड़े। पर ये आया शमशान घाट में, पंडा की नजर पड़ गई। बोले यजमान संकल्प ले लो। पहले तो बहुत पीछा छुड़ाया उस पंडा ने, पर पीछा छोड़ा पंडा से, पर उन्होंने छोड़ा नहीं पीछा। और उसके बाद डुबकी लगाई और हाथ में गंगा जल देकर कहा, अब चलिए संकल्प लीजिए एक कम से कम बुराई के त्याग का, कि आप कौन सी बुराई का त्याग करना चाहते हैं। पंडित जी ने मंत्र बोल दिया, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य, और मंत्र बोलकर जो है वो संकल्प करवाया। बोले यजमान संकल्प के बाद जाओ 1 बार और डुबकी लगा लो, और 1 डुबकी और लगाई। उसके बाद कहा कि यजमान आपका संकल्प पूरा हुआ, अब क्या कीजिए? दक्षिणा समर्पित कीजिए। संकल्प कराने वाले को दक्षिणा दी जाती है। अब ये यजमान भी बड़ा चालाक, बड़ा चतुर, कहे महाराज दक्षिणा तो आपको दे देंगे, पर आपने संकल्प कराया है विधि पूर्वक, तो आपको प्रसाद भी देना पड़ेगा। अब ये पंडा प्रसाद लाए कहां से? पास तो कुछ रखे नहीं थे। गंगा जी की नदी की रेती उठाई, बालुका उठाई, और यजमान के हाथ में दे के कहा कि गंगा जी की बालुका मिश्री करके मान। हाथ में दे दिया, बोले गंगा जी की रेती को मिश्री मान लो। तो यजमान भी बड़ा चालाक, पैरों के पास एक मेढकी उछल कूद कर रही थी, मेढकी को उठाया और बोले गंगा जी की मेढकी पंडा महाराज गैया करके मान। बोले गंगा जी की मेढकी गैया करके मान। कहने का तात्पर्य क्या है कि शिष्य के मन में गुरु के लिए श्रद्धा नहीं थी, और गुरु के मन में भी शिष्य के लिए उसके कल्याण का कोई ज्यादा भाव नहीं था, बस ध्यान था तो दक्षिणा के ऊपर। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं होती ना, तो कोई फल भी सामने नहीं आता है। इसीलिए कहा कि मन में श्रद्धा और विश्वास बना के व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए। और श्रद्धा पूर्वक आप लोगों ने कथा सुनी है, तो हर बुराई का त्याग, जैसे तीर्थों में जाकर बुराई का त्याग, वैसे ही 7 दिन कथा सुने हैं, तो 7 दिन कथा का निचोड़ परिणाम निकल के आना चाहिए। एक परिणाम निकल के आ गया, सब लोगों ने हाथ उठाया कि कम से कम 5 मिनट भजन करेंगे। ये बदलाव अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने गुण में, अपने कर्म में और अपने स्वभाव में जरूरी है। बुराइयां जब छूटेंगी तब छूटेंगी, पहले कम से कम अच्छाइयों को तो आप ग्रहण कीजिए। अच्छाइयों को आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित
बुराइयां अपने आप बिना छोड़े छूटती चली जाएगी, उसको अलग से छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। तो एक तो परिणाम निकल के आया, जीवन हमारा कम से कम बदले। तो दूसरा है, पहला उपासना का, आपने संकल्प लिया। दूसरा साधना का, अपने आप को हर प्रकार की बुराई से बचा के रखने का हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि ये जीवन यूं ही नहीं मिला है। एक बार एक प्रसंग बताते हैं, फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान रहता था कि जीवन में गरीबी है। एक संत ने उन्हें एक पारस मणि दे दी, और पारस मणि